ओके बॉस। हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था। अब हम ऑर्डर्ड पेयर को आगे एक्सटेंड करके भी पढ़ा, मैंने एक्सप्लेन भी किया आप लोगों को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हम सेट पढ़ रहे थे, सेट के अंदर एलिमेंटों को। अब एलिमेंट को तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अब जो सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर को पढ़ेंगे और ऑर्डर्ड पेयर के अंदर वो एलिमेंट होंगे, तो ये डिफरेंस आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तभी तो कह रहा हूं मेरी प्रीवियस वीडियो को देखो, और यदि जिस भी बंदे को जो भी मटेरियल मेरा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअलाइज, थोड़ा बहुत कोई सा भी छूट जाता है टॉपिक, तो मैं नोट्स डालता हूं ओपन लाइन एकेडमी फेसबुक पेज, ओपन लाइन एकेडमी टेलीग्राम चैनल, जो आपको नीचे लिंक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहां से क्लिक करके, वहां से डाउनलोड करके समझो और कोरिलेशन बनाओ मेरी क्लासों से, नोट्स डाउनलोड करके कि भाई हाँ यहाँ ये सर बता रहे हैं, ये सर बता रहे हैं, ये सर बता रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम रिलेशन यानी सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। अब आगे हम रिलेशन पे। रिलेशन, मान लो फ्रॉम सेट ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is the subset of A क्रॉस B, यानी R सबसेट होगा A क्रॉस B का। तो ये इक्वेशन होती है अमूमन मेरे प्यारे दोस्तों रिलेशन में। यानी कोई दो सेट होंगे और जो क्रॉस करने पर या कोई उनके बीच में कोई भी रिलेशन की कंडीशन आएगी, वो रिलेशन की जो कंडीशन होगी वही मेरे प्यारे दोस्तों आर रिलेशन बनाएगा उनके साथ। आगे बात समझ में इतनी। अब देखो, यदि इफ ए बी बिलोंग्स टू है आर, पहले मैं थोड़ी बुक की डेफिनेशन बता रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकोगे मेरी रिलेशन है क्या। फिर एग्जांपल भी समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा भाई। ए बी बिलोंग्स टू है आर, यदि ए बी बिलोंग्स टू है तो आर, तो इसको कैसे लिखेंगे कि भाई ए इज इन रिलेशन यानी आर टू बी, इसको ऐसे लिखेंगे। या ए इज रिलेटेड टू बी, समझ में आई बात। और ए बी नॉट बिलोंग्स टू है आर, तो इसमें सिंपल क्या लिखेंगे, ए इज नॉट इन रिलेशन टू बी, या ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि भाई इसके अंदर होता क्या है। कि सपोज करो कि ए कोई फादर है, ए मान लिया कोई फादर है, बी उस मदर है, यानी फादर और मदर, और इनके 8 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं, यानी 8 चिल्ड्रन हैं, जिनमें से 4 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। हमें एक कंडीशन दी, 2 सेट हो गए ना सेट। हमें एक कंडीशन दी कि भाई फादर और मदर के 8 बच्चे हैं, इनमें से 4 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं। कुछ टाइम के बाद
दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया, ठीक है ना, एग्जाम्पल है वो छोटा सा लेके। डिवोर्स होने के बाद जो फादर के पास है वो फादर के पास बॉय चले गए और मदर के पास सारी की सारी गर्ल्स चली गई। तो इन में कंडीशन दी कि रिलेशन बनाओ, कि उन भाई बहनों का आपस में रिलेशन बनाओ एक एक करके, ना कि भाई भाई का रिलेशन, ना कि घर का। कंडीशन आएगी रिलेशन में कि भाई रिलेशन बनाओ कि भाई भाई का रिलेशन, यानी सेट, मैंने कहा ना सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ना कि अब की बार एलिमेंट आएंगे, फिर ऑर्डर्ड पेयर के रिलेशन के एलिमेंट आएंगे। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ए के पास क्या है, यानी ए टू बी, यानी ए बॉयज, फर्स्ट वाला बॉयज, और बी एलिमेंट कौन से हैं, गर्ल्स, गर्ल्स, ठीक है ना, 1 गर्ल्स, ऐसे करके, ठीक है बेटा, कोमा, बी बॉयज गर्ल्स 2, और B3 G3 और B4 और G4 सेट के अंदर बंद। ऐसे रिलेशन बनाने हैं। आगे बात समझ में बच्चों। और एक और तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, कैसे कि भाई यानी ए इस फॉर्म में लिख ही सकते हो, और ए रिलेशन बी ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये रिलेशन बताया मैंने आप लोगों को, छोटा सा एग्जाम्पल देके। अब देखो बेहतरीन एग्जाम्पल, ठीक है। लेते हैं, मान लो A इज इक्वल टू है 1 2 3 4 और 5 कोई सेट है, ठीक है। और B इज इक्वल टू है 2 4 6 8 10 कोई दूसरा सेट है। अब इनके बीच में एक रिलेशन हमें निकालना है। रिलेशन के निकालने के लिए हमें, मैंने तो आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि भाई ए क्रॉसिंग बी, तो हमें ऑर्डर्ड पेयर किसका ओवरऑल सबसेट मिलेगा, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो मेरे भाइयों जो ए है जो बी है, इसमें एक कंडीशन सेट करनी पड़ेगी, तभी आप एक रिलेशन निकाल पाओगे किसी दो चीजों के बीच में। कंडीशन क्या है कि भाई जो ए के एलिमेंट हैं, जो बी के एलिमेंट, यानी ए के एलिमेंट क्या होने चाहिए, डिवाइड किससे, बी से। ये कंडीशन मिली है। तो ए रिलेशन आर इज इक्वल टू है, इंप्लाइज टू ए डिवाइड बी। तो हमें क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा। ये कंडीशन यहां अप्लाई होनी है, यानी जब भी रिलेशन आएगा कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन पे आएगा। तो R इज इक्वल टू है, अब यहां पर देखो ये तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक तो निकालना पड़ेगा भाई, चलो कोई बात नहीं, लिख लो। एक डिवाइड हो जाएगा 2 से, हो जाएगा। एक डिवाइड हो जाएगा 4 से भी, एक डिवाइड हो जाएगा 6 से भी, एक डिवाइड हो जाएगा 8 से भी, एक डिवाइड हो जाएगा 10 से भी, 2 डिवाइड हो जाएगा 2 से भी, 2 डिवाइड हो जाएगा 4 से भी, 2 डिवाइड हो जाएगा 6 से भी, 2 डिवाइड हो जाएगा 8 से भी, और 2 डिवाइड हो जाएगा 10 से भी। उसके बाद 3 केवल डिवाइड होएगा 6 से, ठीक है। 4 डिवाइड होएगा किससे, 8 से, और 5 डिवाइड होगा 10 से। तो ऐसे रिलेशन बनेंगे भाई, ठीक है, कि भाई जो ए है ना डिवाइड होना चाहिए बी से, ये कंडीशन करेक्ट करनी पड़ेगी, जब ही अपना रिलेशन ही निकलेगा, तभी रिलेशन निकलेगा। कि एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर सेटअप करने पड़ते हैं रिलेशन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में फादर और मदर की मैरिज का रिलेशन बताया, जब तो बच्चे पैदा हुए, ठीक है। तो ये होता है सारा ऑर्डर्ड पेयर में सेट, ये ऑर्डर्ड पेयर है, यानी जो सेट के अंदर विद इन
पहले हम सेट पढ़ते थे उसके अंदर हम एलिमेंट से पढ़ते थे, भाई एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट। अब ये ऑर्डर्ड पेयर में है, सारे के सारे ये ऑर्डर पेयर में है, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर के विद इन एलिमेंट है, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, डोमेन ऑफ ए रिलेशन, डोमेन ऑफ ए रिलेशन और रेंज ऑफ ए रिलेशन, दो नए वर्ड आए हैं भाई अब आज रिलेशन में, कि भाई डोमेन ऑफ ए रिलेशन, जो भी एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयरों के, जो सेट है ना, ये जो सेट है इस रिलेशन में, जो ये सेट है और जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, और जो इनके अंदर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एलिमेंट हैं, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा यानी 1 1 1 1, तो वो आप लोग क्या होंगे, डोमेन होंगे। और जो इन ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड, ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड, जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको डोमेन बोलेंगे और जो सेकंड वाला पार्ट है उसको रेंज बोलेंगे। आई बात समझ बच्चों? तो इज इक्वल टू है, तो 1 1 2 3 4 और 5, और ड्रॉपिंग द रिपीटेशन, ड्रॉपिंग द रिपीटेशन हमें ड्रॉप करनी है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई ना, कि भाई ये वन हमें ये डोमेन ऑफ रिलेशन मिला जिसमें हमें ड्रॉप करनी है रिपीटेशन, ठीक है। तो ड्रॉपिंग द रिपीटेशन मतलब कि एक 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 इतनी बार आया तो उसको ड्रॉप करना है, इसलिए मैंने इतना बड़ा एग्जांपल दिया, आप लोगों को क्लियर समझ में आए, ठीक है। उसके बाद जो रेंज होती है, रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन कैसे लिखोगे, जो आप लोगों का सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर में। मैं मेरी लैंग्वेज देखो, ऑर्डर्ड पेयर में कह रहा हूं, विद इन द ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ओवरऑल सेट है ए क्रॉस बी का, और जो रिलेशन बनाता है आर से, ठीक है। और आर इज ए सबसेट है ए क्रॉस बी का, ठीक है ना। ये बात दिमाग में रख लो कि ए बिलोंग्स टू है आर और बी बिलोंग्स टू है आर, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है ना भाई, कि भाई ये आर के रिलेशन में है, ठीक है ना। उसके बाद द रेंज क्या आई, 2 4 6 8 और 10, एज इट इज ड्रॉपिंग रिपीटेशन, ड्रॉपिंग द रिपीटेशन। तो रिलेशन में डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन और रिलेशन बनेगा एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ ऑर्डर्ड पेयरों के अंदर, फिर डोमेन ऑफ रेंज और डोमेन ऑफ ए रिलेशन और रेंज ऑफ ए रिलेशन। और सिंबलिकली आप कैसे इसको डिफाइन करोगे कि भाई जो डोमेन ऑफ रेंज है, डोमेन ऑफ रिलेशन, सॉरी रेंज रिलेशन इज इक्वल टू है ए एलिमेंट होता है ये, सच दैट ए बिलोंग्स टू है फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो ये क्या होगा ए एंड ए बी बिलोंग्स टू है किसके होगा, ए बी बिलोंग्स टू है आर, तो ये सिंबॉलिक डिफाइन होगा, ठीक है। उसके बाद रेंज को कैसे डिफाइन करोगे, रेंज को मैथमेटिकली फॉर्म में बी सच दैट बी बिलोंग्स टू है बी में बी सेट एंड यानी सेकंड मटेरियल सेकंड एलिमेंट्स था, तो उसके बाद ए बी बिलोंग्स टू है आर,
ये ऐसे डिफाइन होगा सिंबॉलिकली। ठीक है, अब आगे दोस्तों किया रिलेशन के बिलोंग्स टू वाले पार्ट को डोमेन और रेंजों में स्टडी की। अब आ जाओ आइडेंटिटी रिलेशन इन ए सेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होती है ये आइडेंटिटी रिलेशन इन ए सेट? आइडेंटिटी रिलेशन इन ए सेट ए of the ordered pair AB belongs to A क्रॉस A। इसको बोलते हैं सच दैट A is equal to है B। That is called the identity relation in a set। Identity relation in a set को डिनोटेड करेंगे, किस चीज से डिनोट करेंगे? आई ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगी? आई ए इज इक्वल टू है ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू है ए एंड बी बिलोंग्स टू है ए। ठीक है, एंड ए इज इक्वल टू है बी। दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन इन ए सेट। सिंबल डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू है 1 2 3 एंड 4। ठीक है मेरे भाई, अब इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? फॉर्म देखो, ये ध्यान से देखो, ए बिलोंग्स टू है बी बिलोंग्स टू है, ए इज इक्वल टू है बी। तो आइडेंटिटी रिलेशन ए इज इक्वल टू है 1 1 1 1 2 2 3 3 और 4 4। ऑर्डर पेयर लगा दिए तो क्या आ जाएगा? यही फॉर्म तो बनी है आइडेंटिटी रिलेशन की। ये फॉर्म दिमाग में सेट करके तो ऐसे बनाया जा सकता है इजीली आइडेंटिटी रिलेशन को। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो इसमें डोमेन ऑफ अ रिलेशन इज इक्वल टू है रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो ये आप लोगों का एग्जाम्पल हो गया विद एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों अब आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इनवर्स रिलेशन। ठीक है, सिंपल सी एक बात होती है, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता है। द रिलेशन आर का इनवर्स रिलेशन क्या होता है? जो ये आर है, जो रिलेशन आर बना है, इसका इनवर्स यानी इनवर्स रिलेशन इज डिनोटेड बाय आर दिस। कब होता है मेरे भाई? जब हमारा रिलेशन सिंपल फॉर्म में होता है ना, ए टू बी, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सिंपल रिलेशन। इनवर्स रिलेशन कब कहलाता है? जब इस रिलेशन का अपोजिट हो जाए, उसको ही हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। तो वो रिलेशन कैसे बनेगा फिर? बी टू ए। आगे बात समझे बच्चों? और डिनोट करेंगे उसको R1 से। सिंबॉलिकली आर रिलेशन दिस इज इक्वल टू है बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू है आर। ठीक है, ऐसे डिफाइन करेंगे। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल लेके आप लोगों को इजीली समझ में आएगा, डेफिनेशन से इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। सपोज करो ए 1 2 4 बी
इज 3 5 3 5 6 लगा लो यार, 6 3 ही लगा लो। तो हमें इन दोनों के बीच जो दो सेट दिए हैं इनके बीच में रिलेशन सेट करना है। क्या रिलेशन सेट करना है, क्या कंडीशन देनी है? कंडीशन आनी है इज लेस देन, मतलब कि जो ए एलिमेंट होगा वो छोटा होगा बी एलिमेंट से, यानी ए इज लेस देन बी। ठीक है, उसके बाद रिलेशन बनना हमारा आर इज इक्वल टू है, बनाओ भाई रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, ठीक है ना। और जो आर ये ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट करेगा क्या होंगे, एक 1 इज ए लेस देन बी से, यानी 3 से छोटा है, 1 5 से छोटा है, 1 6 से छोटा है, 2 छोटा है 3 से, और 2 छोटा है 5 से, 2 छोटा है 6 से, उसके बाद 4 छोटा है 5 से, और 4 छोटा है 6 से। तो ये बन गया अपना जो A to B का रिलेशन है। जो R ये कंसिस्ट कर रहा है, क्या कंसिस्ट कर रहा है, एलिमेंट नहीं बोलोगे, ये एलिमेंट बोलोगे तो सेट में सेट करता है कंसिस्ट। R कंसिस्ट कर रहा है ऑर्डर्ड पेयर को, ये डिफरेंस है मेरे भाई। सेट में कंसिस्ट करेगा एलिमेंटों को, ऐसे लिख ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, सेट किसे कंसिस्ट करेगा, यानी ए सेट को ये किसे करेगा, एलिमेंटों को, ठीक है। लेकिन जो रिलेशन कंसिस्ट करेगा किसको, किस कंसिस्ट करेगा, ऑर्डर्ड पेयरों को। ये बात मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, माइंड में सेट कर लो इसको। जो सिंपल सेट है वो कंसिस्ट करता है एलिमेंटों को, और आर कंसिस्ट करता है ऑर्डर्ड पेयरों को, जैसे दिस लाइक दैट। पिछली वीडियो को बड़ी ध्यान से देखना। अब A to B है ये, A to B रिलेशन। अब B to A, यानी हमें क्या निकालना है, इनवर्स। R इज इक्वल टू है ऊपर माइनस का ये 1 सैंपल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 1 5 1 6 1 3 2 5 2 6 2 और 6 2 5 4 और 6 4। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बन गया, ये क्या बन गया, इज ए ग्रेटर देन, यानी B इज ए ग्रेटर देन A। तो ये उसका अपोजिट हो जाता है, उसको ही हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये कॉन्सेप्ट यही खत्म करेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन के रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आप लोग स्टडी नहीं कर पाओगे। तो इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट कराए हैं, रिलेशन में डोमेन, रेंज और आइडेंटिटी रिलेशन और इनवर्स रिलेशन, इनकी स्टडी वेरी डीप करो, तभी हम आगे जाके आप समझ पाओगे मैं क्या करवाऊंगा इस अगले वाले पार्ट में। तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर मिलते हैं, गुड बाय।